बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का जनाब बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से जनाब आप लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद मशकूर हूँ। और इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने को हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई, जहाँ एक और प्रैक्टिस सेशन टीम पाकिस्तान और भारत ने किया और कल लास्ट प्रैक्टिस सेशन है। दोनों टीमों के कप्तान कल मीडिया के सामने गुफ्तगू भी करेंगे और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 किक ऑफ होने जा रहा है जनाब। और पहला मुकाबला बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुनक्किद होगा। एंड वेरी नेक्स्ट डे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान और भारत दो रिवायती हरीफों के मुकाबले का मेज़बान होगा। वही जोश, वही जज्बा और वही इंतज़ार जनाब। एक अरसे से पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो मुकाबले हो रहे हैं, लोग उसको देखते हैं और अपनी यादों में संजो लेते हैं। और हर मुकाबला जनाब लोगों की जो तवज्जो है अब वो हासिल करता है। और जब से टेलीविज़न आया है तो तब से तो इन मुकाबलों को और जिद्दत मिल गई है। कलर किट, वाइट बॉल और नई जिद्दत क्रिकेट की T20 फॉर्मेट ने तो इस जुनून को, इस जज्बे को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में एक मुकाबला इस बार तय नहीं है, दो मुकाबले तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। और तीसरा मुकाबला उसी सूरत होगा जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें फाइनल में 11 सितंबर को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जब भी मुकाबला हुआ है जनाब, तो प्रेशर तो दोनों टीमों पर होता ही है। ग्राउंड से बाहर दोनों टीमों के शायकीन क्रिकेट भी दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के शायकीन क्रिकेट अपनी टीमों से मोहब्बत करते हैं। उनकी ख्वाहिश और उनका जज्बा ये होता है कि उनकी पसंदीदा टीम जो है वो मैदान से कामयाब होकर वापस बाहर निकले। लेकिन ये एक अलग बात है कि जब खेल के मैदान में दो टीमें उतरती हैं तो फ़तह एक टीम को मिलती है। और अब तो जनाब T20 फॉर्मेट में अगर मैच टाई भी हो जाए तो फिर मामला सुपर ओवर तक चला जाता है। तो सुपर ओवर तक क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बट पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो मुकाबला है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का पहला मैच, दबाव दोनों टीमों पर होगा। लेकिन उसके साथ इन टीमों के लिए ये मौका भी होगा कि जो गलतियाँ होंगी उसको सुधार कर अगले मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार किया जाए और एक बार फिर अपने ओपोनेंट से जो दूसरे मरहले का मुकाबला है उसमें बदला लेने का मौका मैसर होगा उस टीम को जिसको इस पहले मार्के में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पेपर पर देखा जाए तो जनाब इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही बाबर आजम N11 को बड़ा धचका लगा है। और जो टीम के सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जीत की कुंजी वो उनके हाथ से फ़िलहाल निकल गई है। और जब टीम पाकिस्तान दुबई स्पोर्ट्स सिटी में प्रैक्टिस करती है तो अपने दाएं घुटने के ऊपर बैंडेज के साथ सर झुकाकर इस प्रैक्टिस को बगौर देखते हैं दराज़कत फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। और बड़ा तकलीफ़ दह लम्हा होता है शायकीन क्रिकेट के लिए। और शाहरुख गंगोली जो कि BCCI के सरबराह हैं, जनाब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो भी एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, रमीज़ हसन राजा साहब। 2015 वर्ल्ड कप में दोनों के साथ एडिलेड में गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी मुकाबला हुआ है, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के साथ, दोनों टीमों के मुकाबले के साथ, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो जनाब मौजूए बहस रहते हैं। माजी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। सुनील मनोहर गावस्कर और जावेद मियांदाद का मुकाबला हुआ करता था। कपिल देव और इमरान खान साहब का मुकाबला हुआ करता था। फिर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे आकर तो 2Ws जवागल श्रीनाथ और मनोज प्रभाकर का मुकाबला हुआ करता था। फिर वक्त बदला, हालात बदले, फिर जनाब खिलाड़ी बदले, फिर शाहिद आफरीदी का युवराज सिंह के साथ मुकाबला होता था। तो ये मामलात चल रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। फिर वो वक्त भी आया जब हमारे पास शुएब अख्तर थे और भारत के पास RP सिंह थे, भारत के पास इरफान पठान थे। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के पास बाबर आजम है तो भारत के पास विराट कोहली हैं। दोनों टीमों का जो टॉप ऑर्डर है वो जनाब वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी एक अहमियत रखता है, अपनी एक शनाख्त रखता है। पाकिस्तान के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की मैं बात करूँ, रिजवान, फ़खर जमान और कप्तान बाबर आजम।
ऑन द अदर साइड अगर भारतीय क्रिकेट टीम के नुक्ता निगाह से मैं बात करता हूं तो केएल राहुल, उसके साथ कप्तान रोहित शर्मा और T20 क्रिकेट में अपना 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली होंगे। तो जनाब मुकाबले की फ़िज़ा तो अपनी जगह मौजूद है, एक तरफ ग्रीन शर्ट होगी और दूसरी तरफ ब्लू शर्ट। T20 क्रिकेट में दोनों टीमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आमने सामने आई नहीं हैं और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दोनों टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबले, और इन मुकाबलों में टीम ब्लू का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम अंडर कैप्टनसी बाबर आजम अपनी जीत के तसलसल को बरकरार रखने में कामयाब होती है या उनको शाहीन शाह अफरीदी के ना होने का जो इस वक्त दबाव है वो उससे निकलने में कामयाब होती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि शाहीन अफरीदी इस टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब नहीं है, दूसरी तरफ भारत की क्रिकेट टीम है जिसका फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ इतने ज़्यादा साउंड एंड सिक्योर हाथों में मैं देख नहीं रहा। कमर की तकलीफ़ की वजह से जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिर भारत का स्पिन बॉलिंग अटैक भी नए खिलाड़ियों के हाथों में है, दुरुस्त के उनके पास रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, लेकिन बैटिंग लाइनअप अगर हम बात करते हैं तो भारत के पास साउंड एंड सिक्योर है, जिसमें एक नया इजाफा है जनाब सूर्या कुमार यादव की शक्ल में। तो वो ये खिलाड़ी हैं जनाब जिन्होंने बहुत कम अरसे में लोगों की तवज्जो हासिल की है। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो वो इतना साउंड एंड सिक्योर हमें दिखाई दे नहीं रहा। वहाँ पर वक्त के साथ तब्दीलियाँ हुई हैं, वहाँ पर नाम बदलते रहे हैं, वहाँ पर चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं कि किसके पास कितने बड़े खिलाड़ी हैं, किसके पास कितने बड़े नाम हैं। ऑन द डे जो ग्राउंड में परफॉर्म करेगा वो टीम मैदान से जीत कर बाहर निकलती है, क्योंकि खिलाड़ी जनाब हीरो बन जाते हैं और वो खिलाड़ी जो हीरो होते हैं वो पाक भारत मुकाबले में परफॉर्मेंस ना देकर ज़ीरो बन जाते हैं। तो दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन इस बार शायद ये दबाव होगा नहीं टीमों के ऊपर कि जनाब एक ही मुकाबला है और इस एक ही मुकाबले में सब कुछ करके देना है। इस टूर्नामेंट में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करना है, कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की तरह दौड़ नहीं लगानी, क्योंकि सिर्फ एक मरतबा ये दोनों टीमों का आमना सामना नहीं होगा। सिर्फ एक मरतबा इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर फतह के लिए लड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। इस टूर्नामेंट में एक से ज़्यादा मरतबा दोनों टीमों के मुकाबले की उम्मीद है, दोनों टीमों के टकरे की उम्मीद है। तो जीतेगा वही जो अपने हवास पर काबू रखेगा, जो अपने आसाब के ऊपर काबू रखेगा, और गलती जो टीम कम से कम करेगी, क्योंकि T20 फॉर्मेट एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपके पास गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। वो आपने सुना होगा कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का यही है एक बहाना। टेस्ट क्रिकेट को सेशन का खेल कहा जाता है, 5 दिन 15 सेशन, सेशन बाय सेशन खेल चलता है। आप एक सेशन में ख़राब खेलते हैं, अगले सेशन में बाउंस बैक करते हैं। 50 ओवर की वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पहले 15 ओवर आप अच्छे खेलकर अगले 15 ओवर ख़राब खेलें तो फंस जाते हैं, लेकिन आखिरी 10 ओवर में आप वापस आने की अहलियत रखते हैं। जिस तरह मैं 96 वर्ल्ड कप की बात कर लूँ, क्वार्टर फाइनल की चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहाँ पर आकिब जावेद और वक़ार यूनुस की ठीक ठाक धुलाई हुई आखिरी 4 ओवर्स में, और भारत की टीम जो है एक ऐसे स्कोर तक पहुंच गई जहां टीम पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी। अगर आपको याद हो, वहां पर पाकिस्तान टीम के कप्तान आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी। हालांकि दोनों ने जनाब हालिया अरसे में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की, इंटरव्यू किया और उन यादों को एक बार फिर शेयर किया। ये सारी चीज़ें ग्राउंड में हो जाती हैं। अगर आपको याद हो, शाहिद आफरीदी हो गए या फिर जो गौतम गंभीर हैं, जब पाकिस्तान टीम 2005 में भारत के दौरे पर थी, आई थिंक 2007 में, तो पिच पर दोनों के दरमियान कुछ तू मैं तकरार हुई थी, वो भी आज आप जाकर YouTube पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें खेल का हिस्सा है। ग्राउंड में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी हो जाती है, और अगर गर्मा गर्मी ना हो तो फिर पाक भारत मुकाबले का मज़ा ही कैसा, हुस्न ही कैसा। तो चार्ज हो जाते हैं जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैदान में उतरती हैं। तो इस बार भी जनाब तमाम चीज़ें जो हैं ऑल सेट पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के लिए। रोहित शर्मा हो या बाबर आजम, क्या उनकी हिकमत अमली होगी, वो पिच को किस तरह देख रहे हैं, इस पहले मुकाबले को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या कुछ अपने जहन में मन बनाया हुआ है। पाकिस्तान टीम के कोच अगर सगलान मुश्ताक हैं तो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में VVX लक्ष्मण मौजूद हैं, जो कि राहुल द्रविड़ की अदम मौजूदगी में, जो कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से पहले मैच के लिए टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं होंगे। किरदार ख़त्म हो जाता है जनाब मैनेजमेंट का जब खिलाड़ी रोप के अंदर चले जाते हैं।
खिलाड़ियों को ही टीम को उठाना होता है और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही टीम को गिराने का सबब बनती है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो इतवार को शाम 7 बजे दुबई में मैदान सजने वाला है, इसके लिए लोगों ने बड़ी उम्मीदें बनाई हुई हैं। लेकिन शायद पड़ोसी मुल्क में वो जो एक गाना था ना कि मौका मौका, अब शायद उसकी बात ना हो। बड़े मुकाबले की ज़रूर बात होगी, पाक भारत मैच में जीत की ज़रूर बात होगी, लेकिन वो मौका टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया है। गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर 2021 को जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों की नाकामी से 2-4 करके वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के हवाले से भारत की आगे जो है एक सवालिया निशान नहीं लगाया था, उस बैरियर को तोड़ फेंका था और वो बात ख़त्म कर दी थी कि वर्ल्ड कप में तो कभी भारत से जीते नहीं है। एशिया कप में अगर मैं बात करता हूँ तो एशिया कप में ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ रही हैं। लेकिन 2018 में जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था और वो 50 ओवर का टूर्नामेंट था, रोहित शर्मा ही उस टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान टीम के कप्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विकेट कीपर फातेह कप्तान सरफराज अहमद थे और पाकिस्तान टीम उस बार फाइनल में भी नहीं पहुंची थी और रोहित शर्मा की क़ियादत में भारत की क्रिकेट टीम वहाँ से चैंपियन बनकर निकली थी। अब देखना यह है कि एशिया कप में इस बार 20 ओवर के मुकाबले में रोहित शर्मा टीम को किस तरह लगाते हैं, खुद किस तरह खेलते हैं और इस बार उनका मुकाबला बाबर आजम के साथ है। तो देखते हैं कि कौन जनाब ग्राउंड से मुकद्दर का सिकंदर बन के निकलता है और इस बार किस टीम के शायकीन क्रिकेट को अच्छी खबर मिलती है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे पाक भारत मुकाबले के हवाले से और आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।